सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। सबसे पहले आपको बधाई यहाँ आने के लिए, शुक्रिया। इमरान भाई, थोड़ा सा आप स्कूल कौन सा स्कूल का पूरा नाम बताइए और स्कूल किस जगह है। जी, स्कूल का नाम जो है यूनिवर्सल मॉन्टेसरी स्कूल है। ये डेरा बसी ढाबा के बगल में ही ग्राम सभा मुंडवी नेवादा में ही स्थित है। इमरान भाई, थोड़ा स्कूल के बारे में मैंने काफी सुना था और यहाँ पर जो जो सुविधाएं दी जा रही है एक बच्चे को, देखा जाए जैसे शहर से, अगर मैं बात करूँ सिटी से कुछ ही दूरी पर है और सिटी जैसे शिक्षा देने का यहाँ पर प्रयास करें, इस पे क्या राय है? असल में जब भी कोई चीज बनाई जाती है तो उसके पीछे एक मकसद होता है। जैसे हमारी आइडियोलॉजी क्या है, विचारधारा हमारी क्या है, मतलब हम किस मकसद से क्या चीज बना रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो। स्कूल बनाने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि गरीब से गरीब बच्चा स्कूल में पढ़ सके, वो भी एक अच्छी फैसिलिटीज के साथ। अगर आप कंपैरिजन करें तो आप किसी भी स्कूल से कंपैरिजन करिए, जो बच्चे यहाँ पे पढ़े उनको कभी ये ना एहसास हो कि उन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं की। जैसे क्या होता है कि आप देखिए, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, उनके दिमाग में ये फीलिंग्स आती है कि वो गांव में पढ़े हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो जैसे जो गांव में, क्योंकि हमारा यही क्षेत्र है, तो हम ये चाहते हैं कम से कम जो हमारे अपने क्षेत्र के लोग हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, उनको कभी ये एहसास ना हो कि वो अच्छे स्कूल में बच्चे नहीं पढ़े। इसलिए फीस को बहुत रीजनेबल रखा गया है और बहुत ही कम, मतलब इतना समझिए कि जो लेबर दिहाड़ी करता है उसके भी बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं। जी, अच्छा, थोड़ा सा और क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से बताइए क्या क्या सुविधाएं बच्चे को दिया जा रहा है। जैसे देखिए, सुविधाओं में तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं। जैसे गर्मी में देखा जाए तो हम जैसे एसी सारी क्लासेस में लगी है, लेकिन एसी चलेगी किस चीज से? लाइट, आप जानते हैं लाइट रहती नहीं है, मतलब जनरली कटती रहती है। बिल्कुल। और मान लीजिए 4-5 घंटे क्लासेस है, उसमें 4 घंटे लाइट नहीं है, तो हम एसी क्या कुछ भी लगाए सब बेकार है। अब उसके लिए हमने 100 किलोवाट सोलर लगाया है, जो कि आप देखेंगे ना तो आपको कहीं पे भी अगल बगल डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं मिलेगा। 100 किलोवाट सोलर का मतलब है कि ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो कि ऑफ ग्रिड है। मतलब जनरली लोग ऑन ग्रिड लगा लेते हैं, शायद 100 किलोवाट शायद आपको ऑन ग्रिड मिल जाएगा, लेकिन ऑफ ग्रिड कहीं नहीं मिलेगा आपको, चाहे सुल्तानपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, मतलब आपको बड़े बड़े शहरों में आपको, मतलब आप जाएंगे तो ऑफ ग्रिड सिस्टम नहीं मिलेगा। तो मकसद ये था कि उससे कि जो हमारी लाइट हो वो हमारी अपनी हो, तभी रीजनेबल फीस हम दे पाएंगे। क्योंकि अगर हम डीजी से जनरेट एसी चलाते हैं या हम लाइट से चलाते हैं तो बिजली का बिल ही इतना आ जाएगा जितनी बच्चों की फीस बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी सुविधा है, आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। दूसरी बात, जैसे बसेज हैं, बसेज एसी है सारी, और जितनी भी गाड़ियां लगभग स्कूल में चल रही हैं, चाहे बसेज हो, चाहे क्रूजर हो, या जो भी गाड़ियां हैं, वो सब एसी है। एसी का मतलब आप समझिए, इस गर्मी में आसान नहीं है कि आप मतलब बच्चों के साथ, मतलब आप जाइए किसी गाड़ी में बैठिए, आपको लगेगा कि हाँ मतलब वाकई में गर्मी हो रही है। आप बैठिए, खुद देखिए, मतलब इंसान जल जाए। अब आप सोचिए कि हम खुद अपनी गाड़ी में एसी में चलते हैं, तो मेरे दिमाग में ये चीज था कि कम से कम जिस गाड़ी में हम चले, कम से कम उसी लेवल में बच्चे भी हमारे जो है, उनको कभी ये आने जाने में कभी जो है ये ना लगे कि गर्मी ज्यादा है। क्योंकि देखिए, आप मौसम के हिसाब से दिन के दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। और आप अगर क्लास को भी देखेंगे तो आपको वेल डिजाइन मिलेगा। आप क्लास में भी देखेंगे ना, आपको मॉड्यूलर सीट्स मिलेगी, या इवन की जो बोर्ड लगा हुआ है, मतलब वो बोर्ड की भी जब आप क्वालिटी देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं, ये आपको सिर्फ किसी सेंट जोसेफ या आप लखनऊ के किसी अच्छे स्कूल या जो भी अच्छे स्कूल्स हैं जो लगाए हुए हैं, आपको चुनिंदा स्कूलों में मिलेगा। ये बोर्ड जो लगे हुए हैं, जैसे ग्रीन बोर्ड है, ये जो भी है, तो बोर्ड तो सबने लगाया है, लेकिन वो जब आप उस पर लिखेंगे ना तो उसकी जो बोर्ड की जो क्वालिटी है वो आपको अलग मिलेगी। जो सीट्स हैं वो आप बैठेंगे, आपको लगेगा नहीं ये अच्छी सीट्स हैं। या क्लास के जो फ्लोर है, चाहे वो कोई भी चीज हो, तो आपको लगेगा नहीं ये बेहतर है। जो हमने जो चीजें लगाई है वो हमने दिल से लगाई है, हमने कहीं फॉर्मेलिटी नहीं की। अच्छा, थोड़ा सा जिस हिसाब से आप सुविधाएं बता रहे हैं, बस की बात किया जाए उसमें एसी लगी हुई, आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, चाहे रूम हो चाहे बस हो, आपको स्क्रीन पर दिखेगा कि किस तरह सारे रूम में एसी लगे हुए हैं, फैन चल रहे हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि एक कैमरा भी देखा जाए सारे रूम में लगा हुआ है। नॉर्मली फीस कितनी है? देखिए, फीस जो है वो 500 रुपए से स्टार्ट है।
500 रुपए मंथली? 500 रुपये मंथली से स्टार्ट है, और ये क्लास वाइज 50 रुपए करके जैसे बढ़ती है। जैसे मान लीजिए पीजी, एलकेजी, यूकेजी, ये आपको 500 रुपए की है। फर्स्ट सेकंड आपका 550 है। थर्ड फोर्थ जो है आपका ये 600 रुपए है। फिफ्थ आपका 650 रुपए, मैक्सिमम आपका 650 रुपए है। आप भी देख रहे हैं कि किस तरह अगर आप भी अपने बच्चों को शहर जैसे शिक्षा देना चाहते हैं, अगर घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर मेरा बच्चा एसी वाले स्कूल में जाएगा बहुत ज्यादा फीस दें। मिनिमम 500 रुपए, आप भी सोच भी नहीं सकते कि मंथली 500 रुपए देकर आपका बच्चा एसी रूम में पढ़ेगा। जी, उसका भी कारण है कि रीजन वही है जो हमने बताया कि कभी बच्चे कभी ये ना फील करें कि वो कभी रूरल एरिया में पढ़े। अच्छा, एक सेकंड और हम आपसे करेंगे। कुछ लोग इसी पे निगेटिव भी सोच रहे हैं कि अभी तो स्कूल स्टार्ट हो गया है, बच्चों को अपने तरफ जोड़ने के लिए फीस ऐसी रखी गई है। कहने को आप कुछ भी कर डालें, आपका जो मैंने कहा ना कि जो आइडियोलॉजी आपकी है वही तय करेगी कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे। हमारी जो विचारधारा है वो फीस को लेकर के है ही नहीं। हमने आपसे पहली लाइन में कहा कि हमारी विचारधारा शिक्षा को प्रमोट करना है, मतलब जो बच्चे पढ़े वो किसी काबिल बने। सिर्फ हमें पास कराना मकसद हमारा नहीं है। हमें किसी चीज से कंप्रोमाइज नहीं किया, न किसी टीचर से। मतलब आप ये समझिए, मैं खुद बैठता हूं और मेरा शौक है स्कूल चलाना। मैंने इसको, जैसे होता है ना कि आप जब किसी चीज को शौक से करेंगे तो मुझे लगता है आप बेहतर करेंगे। बिल्कुल। तो मेरा शौक है, जैसे मैं जितने टाइम से आता हूँ और जितने टाइम तक यहाँ रहता हूँ, शायद पॉसिबल नहीं है कि मैं डेली सुबह 6 बजे उठना, फिर शाम को यहाँ 2:30 बजे तक रहना। मेरा ये रेगुलर रूटीन है और आगे भी आप ऐसे ही देखते रहेंगे। तो ये शौक है मेरा जो मुझे इस टाइम तक मतलब, वरना मैं जल्दी इतने सुबह उठता भी नहीं था। मैं लेट उठने वाले में से था, क्योंकि मेरा होटल का भी काम है, तो उसमें मैं अक्सर जो है लेट में सोना तो लेट में उठना। लेकिन जब से मैं यहाँ हूँ जब से स्कूल ये चल रहा है, तब से आप रेगुलर उसी टाइम पे, एक टाइम पीरियड है उसी में मुझे हर हाल में उस टाइम पे आना है। और मैं खुद वॉच करता हूँ टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, किस लेवल का पढ़ा रहे हैं। और बच्चों का मैं खुद ही देखता हूँ कि क्या उनमें ग्रोथ क्या आ रही है। मैंने जो 2 मंथ में जो ग्रोथ दी है, आप किसी पेरेंट्स से, जब भी मैं आपसे कभी मुलाकात कराऊंगा तो आप पेरेंट्स से भी पूछेंगे तो आपको पॉजिटिव ही रिपोर्ट मिलेगी। जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं कहने और करने में आपको फर्क नहीं दिखेगा। लोग जनरली बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, हम कोई ऐसी चीज नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये वही कहेंगे जो हम कर सकते हैं। जैसे फीस है, तो हमारी फीस कभी इतनी नहीं होगी कि हम जो है मतलब 600 है तो सीधा 1200 हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो फीस है आप भी देखेंगे फ्यूचर में कि मतलब जनरली जो एक अगर बढ़ना भी है तो जो रिक्वायरमेंट्स है 5%, 10% मैक्सिमम, मतलब 10% का मतलब हो गया 50 रुपए मैक्सिमम, 40-50 जो भी वो भी रिक्वायरमेंट्स है। तो अगर मुझे लगता है कि नीड नहीं है इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई फीस नहीं बढ़ेगी। तो ये फ्यूचर को लेकर की भी यही हमारी, हमने बताया आपको हमारी आइडियोलॉजी। इमरान भाई, देखा जाए स्कूल के बारे में काफी ज्यादा चर्चा हुई, और स्कूल का अगर जो मेन टॉपिक होता है या मेन जो भी होता है टीचर्स के बारे में, उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, टीचर्स जितने हमने रखे हैं वो एक टीचर्स मतलब आपको वेल क्वालिफाइड मिलेंगे। मतलब मैं ये समझिए कि जब सारी चीजों में हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, तो आप समझिए जैसे आप जब अच्छा कपड़ा लेते हैं, जब महंगा कपड़ा लेते हो तो आप अच्छा टेलर ढूंढते हैं कि उसको कहीं खराब ना कर दे। बिल्कुल। कि वो पता चले कि महंगा कपड़ा है, 200 रुपए 300 रुपए सिलाई बचाने के चक्कर में आपका कपड़ा ही खराब कर दे। तो मैंने वो गलती नहीं की है। मैंने अगर कपड़े महंगे खरीदे हैं तो टीचर, आप समझिए कि टेलर भी अच्छा ही ढूंढेंगे। तो मैंने जो अगर स्कूल में सारी चीजें अच्छी की हैं तो टीचर्स में कोई कंप्रोमाइज नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये। इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। चलते थे हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में? देखिए, पेरेंट्स से मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि आप देखिए, अगर कोई मकसद से पढ़ा रहे हैं तो आप खुद सर्च करना चाहिए कि अच्छे स्कूल, मतलब कौन अच्छा पढ़ा सकता है। देखिए, मेरा मकसद है, मैं किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहता। मैंने कभी ये चीज़ नहीं की, ना मेरे ये कैरेक्टर में है। मैं हमेशा हर इंसान को प्रमोट करता हूँ और समाज की भलाई के लिए जो भी हो सकता है मैं वो करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। कोई मुझसे हेल्प मांगता है, मैं हमेशा खड़ा हूँ। और पेरेंट्स को हमेशा ये चाहिए कि अगर आप किसी मकसद से पढ़ा रहे हैं तो आप स्कूल्स को कम से कम आप खुद देखिए, जस्टिफाई करिए।
कौन आपके बच्चों के लिए बेहतर स्कूल है। मैं कभी ये नहीं कहूंगा आप मेरे यहाँ एडमिशन लीजिए, मैं ये इतना कहूंगा कि आप देखिए, एक बार देखिए, आइए और देखिए कि क्या वाकई में जो हमने कहा ये सही है या सिर्फ हमने हवाई बातें आपसे की है। तो जब चीजें लोग देखेंगे खुद ही समझ जाएंगे क्या सच्चाई है क्या नहीं है।